आज बिहार विधान परिषद के अंदर वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। जब जदयू की एमएलसी रीना यादव अपनी बातों को रख रही थी तो उन्हें विपक्ष के तरफ से ऐसा कमेंट किया गया जिसमें वो सदन के अंदर ही काफ़ी भावुक हो गई। इस वक्त हमारे साथ खुद जदयू एमएलसी रीना यादव हैं। ये बताइए क्या हुआ था? आप अपनी बातों को रख रही थी, जो सरकार ने किया है, जो काम किया है, उस बातों का उल्लेख कर रही थी। उसके बाद भी कमेंट लगा ये अच्छा हो रहा है आपके साथ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और माननीय सभापति महोदय जी ने कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और चूँकि कल विधान परिषद बंद रहेगा तो आज ही हम लोग जो है उसको मनाने का काम करेंगे। और इस क्रम में हम लोग जितने भी महिला सदस्य हैं उनके प्रश्नों को पहले लेने का काम करेंगे। और इसी क्रम में सभी महिला सदस्यों के प्रश्नों को लिया जा रहा था और इसमें मेरी भी बारी आई। और जब मेरी बारी आई तो जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्रम में जो है महिला दिवस पे कुछ शब्दों को कहने का काम किया, तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ शब्दों को कहने का काम किया। तो मैंने उसमें एक कविता की कुछ पंक्तियां कहने का काम किया। तो जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे उनको शायद ये नागवार गुजरी, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूँ। तो उन्होंने कहा कि और कहो और लंबा और कस के कहो, कुछ इस तरह के शब्दों को उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं से इस बात से ये प्रतीत हो रहा था कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। तब मैं बैठ गई तो मुझे सपोर्ट करते हुए हमारे अशोक चौधरी जी ने कहा कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि कोई महिला बोल रही है तो इससे ज़्यादा चापलूसी मत करो, उन्होंने ऐसा उनको कहा। तो जब उन्होंने इस तरह से बात कहा तो मैंने भी खड़े होकर कहा कि भाई आप इसे चापलूसी कहिए, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है रुकवा दी गई थी जब मैट्रिक परीक्षा में पास कर गई थी 1995 में, और मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी। और उसके बाद जो माहौल था उस वजह से उस माहौल में मुझे पढ़ाई रुकवा दी गई थी। और आज माहौल बदला है और माहौल बदला है, महिलाओं को बहुत कुछ मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी की देन की वजह से। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको नहीं कहा, मैंने उन्हें कहा है। लेकिन हम लोगों ने इसको झेला है, हमने झेला है इस बात को, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं। आप अपनी आप बीती जो है वो सदन के अंदर रख रही थी? नहीं, मैं अपनी आप बीती उस सदन के अंदर नहीं रख रही थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की चर्चा कर रही थी कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% आरक्षण सरकारी रोजगारों में महिलाओं को दिया, पुलिस की बहाली में दिया, 50% का आरक्षण शिक्षिकाओं में दिया, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए सरकारी रोजगार में दिया। तो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि, नैपकिन की राशि, तमाम ऐसे प्रसाधन उनको दिए। उनको कन्या उत्थान योजना के माध्यम से 10,000 मैट्रिक में, 25,000 इंटर में और 50,000 ग्रेजुएशन में देने का काम किया। तो ये तमाम जो काम हो रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहे हैं। यहाँ तक कि गाँव में देखिए आप जीविका के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उनको उद्यमी योजना के तहत उनको लोन दिए जा रहे हैं, जिसमें आप 5 लाख तक जो है कि योजना लोन को आप रख सकते हैं। 10 लाख की आपको योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। छोटे छोटे रोजगार आप कर सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक सीनियर नेता हैं, अच्छा लगता है इस तरीके का टिप्पणी करना? देखिए, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ आपकी नेत्री कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला दिवस के दिन महिला का जो है कि निरादर किया, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी एक सीनियर नेता हैं। जब आप जो है अपने माननीय सदस्य का उत्साहवर्धन करते हैं, जब कुछ बोलती हैं, भाषण देती हैं, और वहीं अगर कोई दूसरी नेत्री जो है अगर भाषण दे रही है या अपने नेता का कुछ भी अगर बोल रही है तो आप उसका उत्साहवर्धन तो करना छोड़ने की बात है। आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं कि और बोलो, क्या मतलब है? आप चुप ही रह जाते। आप एक सीनियर लीडर हैं, एक महिला नेता, जबकि मेरा ये शुरू से अभी तक सब लोग ने देखा है, मैं बिना बात के कभी भी किसी को रोक टोक नहीं करती हूँ। लेकिन रीना जी, आज सदन के अंदर एक और घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी शब्द पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए नहीं कहा। एक शब्द उन्होंने कहा, इनके पति, इसका पति, इसका हस्बैंड या हस्बैंड शब्द कुछ यूज़ किया था उन्होंने। वो भी इस शब्द में नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था, उनका कहने का तात्पर्य मैं समझती हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि इनके पति के शासनकाल में और हमारे शासनकाल में, इनके शासनकाल में लड़कियों की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमारे शासनकाल में लड़कियों की शिक्षा पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो मैं पहले आपको पूर्व में बता रही थी कि किस तरह से लड़कियों की शिक्षा पे इतने सारे काम किए गए हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस पर ज़्यादा बवाल काटने की कोई आवश्यकता है।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम लड़कियों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, तो अगर कोई व्यक्ति उनको प्रोवोक करने का कोशिश करेगा और उत्तेजित करने का कोशिश करेगा तो शब्दों के हेरफेर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी तरह का कोई भी निंदा करने का उनका कोई इंटेंशन था या उनकी कोई सोच थी। तो निश्चित तौर पर कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज सदन को महिलाओं के हवाले किया गया था। सदन में ये कहा गया था कि जो भी महिला हैं वो अपनी बातों को सबसे पहले रखेंगी, लेकिन उसके बाद भी आज बिहार विधान परिषद के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान ही हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।